तो कल ही हनुमान का टीजर रिलीज हुआ था जिस पर हमने रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और आज हम टीजर की गहराइयों में झांकेंगे और वो चीजें देखेंगे जो साफ आंखों से नहीं दिखी। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ VFX की बकचोदी नहीं होगी, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अगर तुम्हें देखने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर क्लिक कर देना। तो चलो फिर टीजर की शुरुआत से ही अपनी गंभीर मजाक शुरू करते हैं। तो इस पहले इस सीन को देखकर सबको आदिपुरुष के इस सीन की याद जरूर आई होगी क्योंकि दोनों काफी सिमिलर है। वैसे आगे इसमें हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति पहाड़ पर बनी दिखती है। अगर इस पानी को ठीक से देखोगे तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों को चीर कर जाने वाली कोई नदी है क्योंकि इसके साइड में किनारे पर एक नाव भी है। तो बेटा ये विशाल काय प्रतिमा, नाव और झरने देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये नदी गांव के आसपास के जंगल में होगी। और ये गांव किसका होगा? हनुमंता का यार। और क्योंकि टीजर में कई जगह पर मूर्ति हमें दिखती है, मतलब ये गांव हनुमान जी का कुछ ज्यादा ही बड़ा भक्त है। क्या बोला तूने? मैं तुम्हें ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ऐसे कई गांव है जिनका एक मेन भगवान होता है जो उसे कुल देवता कहती है। तो इनका शायद हनुमान जी होंगे। झरनों के बाद हमें इस पहाड़ी में से निकलता हुआ एक लाइट दिखता है जिसे अगले सीन में क्लियर दिखाया जाता है। अब इसे ध्यान से देख लो क्योंकि यही असली खजाना है, हनुमान जी का रक्त रत्न, जो कि हजारों सालों से अपने वारिस के तलाश में है। अब इसी से अपने हीरो को पावर्स मिलने वाली है क्योंकि टीजर में बताया गया है कि हजारों वर्षों से समंदर की गहराइयों में ये रक्त रत्न अपने मालिक का इंतजार कर रहा है और वो अपना हनुमंता ही होगा। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मछलियाँ इसके गोल गोल चक्कर क्यों मार रही है, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है बल्कि डायरेक्टर ने सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल किया है और ये सारी मछलियाँ उसकी रोशनी की वजह से ही उसका चक्कर मार रही है। वैसे जब तुमने पहली बार ये टीजर देखा था तो तुम्हें ये मछलियों का गोल गोल घूमना क्या लगा था? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब अगले ही सीन में अपना हीरो समंदर किनारे पड़ा दिख रहा है और इसके चेहरे के घाव बता रहे हैं कि विलन ने इसे बहुत धोया है। लेकिन जैसा कि मैंने रिव्यू वीडियो में कहा था, ये पक्का वही सीन है जब इसे पावर्स मिलेंगी और रक्त रत्न को अपना वारिस भी, और इसका प्रूफ हमें पहले ही सीन में मिल जाता है। रक्त रत्न भी समंदर की गहराइयों में है और ये भाई भी वही पड़ा हुआ है। अब अगले ही सीन में अमृता के पीछे काला सांड नजर आता है। अब वैसे तो ये विलन लगता है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कार्तिकेय 2 में जैसे कृष्णा का वो रक्षक होता है, ऐसा ही ये भी हो सकता है क्योंकि ये आम इंसान नहीं लगता है और शायद इसे रक्त रत्न की रखवाली के लिए रखा हो ताकि रक्त रत्न हरामी लोगों से बचा रहे। वैसे हो सकता है ये भी हरामी हो। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कुछ कह नहीं सकते। अब अगर इस सीन में देखोगे तो ये पुजारी इस पहलवान को कोई शाल उड़ा रहा है। अब इसकी बॉडी देख के तो लगता है कि भाई ये कुश्ती जीत गए और जिस तरह से पब्लिक पीछे खड़ी है शायद ये हर साल कोई प्रथा होगी कुश्ती की या फिर बलि देने की। अब ये बंदा टीजर में सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। हीरो से ज्यादा तो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये साला है कौन जो अपने हीरो की ही पिक्चर में हीरो से ज्यादा बन ठन के आया है। मतलब की सूट देगा बंदेगा एकदम एडवांस लेवल का है और इसीलिए लोग इसके लिए वही क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं जो की ब्रह्मास्त्र में ईशा के लिए दिखाई थी। अब क्योंकि हीरो तो ये है नहीं, अपने हीरो का सुपर सूट तो यही है। वैसे ये जब इसकी छाती फोड़ता है तो हल्का सा रेड फ्लैश नजर आता है जैसे कि मार्वल वाली वांडा अपना जादू कर रही हो। नहीं मतलब इसकी पावर्स रेड होगी। वैसे दोस्तों सूत्रों से इस अज्ञात जीव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अब क्योंकि सुपर हीरो सिनेमैटिक वर्स है तो बहुत सारे सुपर हीरोज एक एक करके टपकेंगे ही। अधीरा तो ये है नहीं। इसकी छाती का यम देख के मुझे लगा कहीं ये मिन्नल मुरली तो नहीं है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। वैसे तुम्हें ये कौन लगा है? अब तुम भी यही सोच रहे होंगे कि कोरोना के बाद इसने मास्क क्यों लगाया है। वैसे पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये इसका स्टाइल है, पर फिर मैंने सोचा कि इतना वाहियात स्टाइल, बात कुछ हजम नहीं हुई। तब मैंने इसे फिर से एक बार देखा तो पता चला कि सभी ने ये मास्क लगाए हैं। सीधी सी बात है, आसपास इतना धुआं है और मैं जानता हूँ कि इन्हीं हरामियों ने ये धुआं लगाया होगा, या तो गाँव को जला दिया होगा या फिर गैस के गोले फेंके होंगे। तो अपनी तैयारी ये हरामी करके आए हैं, बाकी सब मरो। वैसे यहाँ पर ये रक्त रत्न के लालच में ही आए होंगे। अब सूर्य ग्रहण का भी कुछ तो होगा ही, जैसे कि ग्रहण हटने से पहले विलन को कुछ करना होगा और हीरो को उसे रोकना होगा, या फिर उसका उल्टा भी मान सकते हो। वैसे तुमने एक बात नोटिस की क्या? सूरज को टीजर में कई बार दिखाया है, जैसे कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि हनुमान का सूरज से एक गहरा रिश्ता रहा है। वो बचपन में उसे निगलने गए थे और साथ ही में मैंने ये भी सुना है कि सूरज उनके गुरु भी थे। अगर ये सही है तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन हाँ, साथ ही में ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो और मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। वैसे इस सीन में हीरो के हाथ में गदा होने का सीधा सा मतलब है कि उसे पावर्स मिल गई है और वो सीधे सीधे हनुमान जी की पावर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और तुम ठीक से देखोगे तो उसके शर्ट का कलर भी लाल हो गया है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये गदा हनुमान जी का असली गदा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो कई साल पुराना गदा है और इसमें चमक बिल्कुल नहीं है। जबकि हनुमान की असली गदा अगर दिखानी हो तो उसे चमकीला ही दिखाना पड़ेगा और उनकी गदा उनके सिवा कोई और उठा भी नहीं सकता। और वैसे भी हनुमंता को उनकी सिर्फ थोड़ी सी ही पावर्स मिली है, उनकी रियल पावर्स तो खुद बाली भी सहन नहीं कर
पाया था, जो कि इतना ताकतवर था कि उसे राम को भी छुप के मारना पड़ा। तो ये मत समझना कि हनुमान की एक्चुअल पावर्स हनुमंता को मिलेगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस आंख में साफ तौर पर हनुमान जी का तिलक दिखाई देता है और साथ ही में वो रेड भी हो गई है। अब यहाँ पर डायरेक्टर प्रशांत वर्मा हमें उसके शरीर में पावर्स आने के बाद जो बदलाव होंगे वो दिखा रहे हैं। अगर बात करूँ इस किक की जो किसी ने हनुमंता को मारी है और क्या सॉलिड मारी है, तो यहाँ पे या तो कोई विलन होगा जो कि साधारण नहीं बल्कि सुपर पावर वाला विलन होगा, क्योंकि कोई आम आदमी एक किक में किसी को चांद पर नहीं भेज सकता। या फिर कोई ऐसा जो कि चाहता था कि रक्त रत्न हनुमंता को ही मिले। नहीं, हनुमान जी को यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, कोई और शायद होगा, क्योंकि यही पे मार खा के अपना भाई यहाँ आके गिरा है। अगर यकीन ना हो तो शर्ट मैच करके देख लो। अब ये सीन भी पावर्स मिलने के बाद का ही है, जहाँ हनुमंता की आंखें और किसी आम इंसान से बिल्कुल अलग है। माना कि ये मुक्का थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन डायरेक्टर ने यहाँ पर हीरो की पावर्स कितनी है या फिर वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है यही दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि मार्वल किसी नए कैरेक्टर की पावर दिखाने के लिए अक्सर ये करता रहता है। अब देखो हीरो इतना पावरफुल है तो विलन भी कोई सुपर पावर वाला ही होगा। अब ये जो किक वाला सीन है ये हमें यही दिखाने की कोशिश करता है कि विलन अगर वो हुआ तो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब अगर बात करूँ इस सीन की जो काफी ब्यूटीफुल है, तो फिर ये सीन शायद हमें ये दिखाने के लिए है कि हनुमान आज भी जिंदा है और कहीं पे तपस्या में लीन है। अब क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान है और वो कभी मर नहीं सकते, तो इसलिए शायद ऐसा दिखाया जा सकता है। वैसे तुम अगर ठीक से देखोगे तो उनके पास भी कुछ चमकने वाला है जो बिल्कुल रक्त रतन जैसा है। अगर सच में ऐसा हुआ तो हो सकता है हमें उनको और भी मूवी में देखने का चांस मिले। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच में रक्त रतन है या फिर कुछ और है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बस फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।